दुर्योधन दुशासन जैसे। ठीक है। वो मरने के बाद तो उसका संस्कार तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, उसकी आत्मा का संस्कार परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो वो मरने के बाद तो सूक्ष्म जगत में भी वो हाहाकार मचाएंगे ना, सूक्ष्म जगत में जो मरने के बाद तो अंतमति सोगति जाते हैं ना, सूक्ष्म ही बनेंगे ना। बिल्कुल। भूत प्रेत बन के ऐसे भटकेंगे ना, क्या बनेंगे? बिल्कुल सत्य बात। अंतमति सोगति कहाँ जाएंगे? जन्म तो बाद में, ऐसे लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कर्म की थियरी ऐसे ऐसे बहुत पाप करते हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों को जन्म लेते लेते बहुत मुश्किल होती है, और मरने के बाद भी ऐसे लोग ही उसको पकड़ते हैं। जो सब्टल वर्ड है उसमें भी, सूक्ष्म में ऐसी नेगेटिव भी आत्मा है, पॉजिटिव भी आत्मा है। क्या बाबूजी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऐसे आसुरी कर्म वाले सीधे जानवर योनि में चले जाएं और नेक्स्ट जन्म उनके जानवर में ही हो, जब तक वो पाप ना भोगते तब तक जानवर ही बनते हैं? ऐसी व्यवस्था थी पहले कि बहुत पाप, आत्मा बहुत पाप करती तो आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो जाती है, फिर ये 84 लाख योनि में आत्मा भटकती थी। ये पहले प्रोसीजर थी। ठीक है। मगर अभी धीरे धीरे बदल गई ना। मगर एक साल में तो कोई 1-2 जन्म में तो नहीं जाएगी ना, उसको बहुत समय लगता है परिवर्तन आत्मा की स्टेज डाउन होने में। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, कोई भी चाहे धर्म हो या नात जात हो, इसका लड़ाई झगड़ा या युद्ध ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। केवल ज्ञान एक सॉल्यूशन है। क्या? परम सत्य ज्ञान। आत्माओं को थियरी ऑफ कर्म समझाना चाहिए। तुम आत्मा चाहो तो आत्मा अपना मित्र है, अपना दुश्मन है, ये समझाना चाहिए। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम आत्मा से चाहो तो परमात्मा बन सकते हो। ठीक है। ज्ञान से, केवल ज्ञान से। ठीक है। ज्ञान से संस्कार परिवर्तन आएगा। ठीक है। ज्ञान से ही आत्माओं का या दुनिया का परिवर्तन होता है। ठीक है। युद्धों से कभी भी धरती पर परिवर्तन नहीं होता।